फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास मॉम लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। जो जैसे कि मैं अपने चैनल पर प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड, वो ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी है और एक 6 महीने का बेटा है। और मेरी 2 टाइप की डिलीवरीज हुई है। मतलब जो मेरी पहली डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और दूसरी हुई है वो सीजरियन थ्रू हुई है। तो मुझे दोनों टाइप की डिलीवरी के एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ में जो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वो कुछ जेन्युइन सोर्सेज से हो और साइंटिफिकली प्रूवन हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहले बता दूं कि मेरी शादी हुई थी वो जून 2014 में हुई थी और मेरी बेटी हुई थी वो मार्च 2015 में हुई थी। तो आज का जो वीडियो है वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड है। और ये मेरी पहली डिलीवरी थी। मतलब 6 साल पहले, मेरी आज बेटी वो 6 साल की है, तो 6 साल पहले जो मेरी पहली डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थ्रू हुई थी। और सेकंड डिलीवरी हुई थी वो सम रीजन के लिए मुझे सी सेक्शन करना पड़ा। जब भी सभी नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम होते हुए भी एन मौके पर मुझे सी सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ा। तो क्यों लेना पड़ा, उसी पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो अपलोड किया है। वहां पर मैंने अपनी सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी शेयर की है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। उसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर एंड स्क्रीन में या फिर यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगी। पर आज का जो टॉपिक है, मैं मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया 6 साल पहले मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही मुझे पहली बेटी हुई थी। तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो अनप्लान प्रेगनेंसी थी, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। पर जो भी था मैं बहुत खुश थी। मैं पहली बार माँ बन रही थी। हालांकि लड़कियां शादी के बाद सोचती है कि वो कुछ टाइम दे अपनी सेटलमेंट के लिए, फिर जाके 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो बच्चा प्लान करे, या फिर जॉब में सेटल हो या फिर पढ़ाई पूरी हो, ऐसे कुछ उनका प्लान होता है। और वो जब सोचती है कि मैं हम तब जाकर बच्चा प्लान करे। अगर वो रहता भी है तो वो कोशिश करती कि उसे अबॉर्ट करे। पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। कोई ओकेजन नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। आप जिसे भी नेचुरली होता है तो आप प्लीज होने दे बच्चे को। बहुत सारी खुशियाँ आती है आपके बच्चे के साथ आपके लाइफ में। और जब आपका बच्चा आता है तो आप नेचुरली उसके लिए प्रिपेयर्ड होती ही हो। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरी एक मन की बात थी। सो मैं मेरी जो क्या बोलते प्रेगनेंसी थी वो सब सिम्टम थी मेरे प्रेगनेंसी के, सब नॉर्मली थे। मैं अच्छे खा पी रही थी और रोज वॉक करती थी रोजाना 1 घंटा। सो ऐसे ही मेरे 9 मंथ निकल गए। और उस दरम्यान जब मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की थी वो सिर्फ मेरे 2 मंथ हुए थे, तब मैंने एक अल्ट्रासाउंड की थी। और 5 मंथ में एनामोली अल्ट्रासाउंड की थी। और जो मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड थी वो डॉक्टर ने ही 9th मंथ में की थी। तो वहां पर सब नॉर्मल था, बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल थी और सब नॉर्मल था। अब आते हैं फाइनल डे पे, जो कि मेरी डिलीवरी डे है। सो फ्रेंड्स, उस 24 मार्च को मेरी बेटी हुई थी। सो 24 मार्च के सुबह सुबह 3 बजे मुझे हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए थे। मतलब आपको क्या होता है ऐसे तो जब आप 9th मंथ शुरू होती है तो आप हेवीली प्रेग्नेंट होती हो। अब वो आपके वजाइनल एरिया में हल्का सा दर्द रहता है, पर ये दर्द थोड़ा अलग सा था। और मुझको 15-15 मिनट में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन उठ रहे थे, हल्के से आ रहे थे। बट कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो मेरे अंदर ऐसे खींच रहा हो, ऐसा हो रहा था मेरे पेट में। तो मैं समझ गई थी कि मेरे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए थे, क्योंकि ऐसा लगातार 1-2 घंटे मैंने महसूस किया। वो करते करते मैंने तब किसी को नहीं बताया कि वो सुबह थी, रात ही थी। तो मैंने तब किसी को नहीं बताया कि मेरे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए। तो सुबह उठी मैं, फिर मतलब मैं तो सोई नहीं थी। पर सुबह मैंने 7 बजे चाय पीने के बाद मेरे अपने मम्मी को बताया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है।
तो मेरी मम्मी भी नर्स है, वो समझ गई कि भाई अब हमको हॉस्पिटल जाना है। और मेरी हॉस्पिटल बैग भी तैयार थी, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल आपकी ड्यू डेट जब आ सकता, आप अपनी हॉस्पिटल बैग तैयार रखिए, किसी भी टाइम आपको जाना पड़ता है। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाते ही फिर मुझे एक नर्स लेबर रूम में ले गई और वहाँ पे मेरा चेकअप किया, बीपी चेकअप की, बेबी की हार्ट बीट चेकअप की। तो वो सब नॉर्मल था और मेरे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, पर वो तभी भी हल्के हल्के आ रहे थे। तो फिर डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे चेक किया और एक सलाइन लगाई थी, पिटोसिन ग्रिप करके। पिटोसिन ग्रिप क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियल हार्मोन होता है। जैसे कि जब आपके कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं। बट पिटोसिन से क्या होता है, वो आर्टिफिशियल हार्मोन से वो आपको दिए जाते हैं, जब ताकि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है और बढ़ जाए और आपकी डिलीवरी का जो पीरियड है वो थोड़ा कम हो जाए और आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाए। तो मुझे पिटोसिन ग्रिप लगाई गई थी। तो वो लगाने के बाद फिर आई थिंक वो लगाने के बाद फिर हल्का हल्का मुझे कॉन्ट्रैक्शन आने लगे। और फिर उस दरम्यान मैं ज़्यादातर ऐसे चलती थी, यहाँ से वहाँ से यहाँ चलती थी, और बीच बीच में बहुत दर्द होता था। जब भी कॉन्ट्रैक्शन आते थे वो बहुत ही असहनीय दर्द होता है। और पर तभी आप मतलब यही सोचते हैं कि टाइम कब जाए, टाइम, और उस टाइम आपको ऐसा लगे जैसे टाइम थम ही गया हो, मतलब इसकी फीलिंग होती है। तो ऐसे ही करते करते मुझे, मतलब मैं 1 बजे से मुझे पिटिशन ग्रिप लगाई गई थी, दोपहर के 1 बजे से। फिर शाम के 7 बजे, ठीक है, नहीं उसके बाद डॉक्टर आई थी 3 बजे, उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक किया था। एक कुछ तो नीडल से वाटर ब्रेक किया था, क्योंकि वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, तो किया था। उसके बाद तो मेरे कॉन्ट्रैक्शन और भी बढ़ गए थे। फिर ऐसा करते करते 3-4 घंटे बीत गया, फिर इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन उठने लगे। फिर डॉक्टर वो मुझे चेक करती थी, एक एक घंटे में आकर चेक करती। नर्सेज भी थी, वो भी बेबी की हार्ट बीट वगैरह चेक करके रिकॉर्ड करती थी। फिर ऐसे करते करते मेरे 7 बज गए और 7 बजे मुझे डिलीवरी रूम में ले गया गया था। वहाँ पर डिलीवरी रूम में एक आपकी जाते ही मतलब क्या होगा, मेरे सर्विस था वो आई थिंक 4 सेंटीमीटर से ऊपर खुल गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो इसे लेबर रूम में डिलीवरी रूम में ले जाना है। और डिलीवरी रूम में जाते ही फिर डॉक्टर ने शुरू कर दी पूरी तैयारी। और साथ में 3-4 नर्स थी और डॉक्टर थी, और वो हाफ बेड रहता है वैसे यू शेप का, वहाँ पर लेकर दिया गया। और फिर मुझे पुश करने को कहा गया था। पहले तो बेबी जल्दी आने के लिए तैयार नहीं था। मेरी बेटी हुई थी, वो 3.5 किलो की थी, तो थोड़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा पुश करना पड़ा। पर करते करते और नर्सेज भी काफ़ी हेल्पफुल थी, करते करते फिर वो हो गई थी। और उसी दरम्यान मुझे जो इंटीमेट एरिया था वहाँ पर चीरा भी लगाना पड़ा, ताकि वो आसानी से निकल आए। और फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई, वो बाहर आई, रोने लगी, और उसका रोना सुनते ही मैं बहुत खुश हुई थी। तो मुझे पता ही नहीं था मुझे बेटा हुआ बेटी, पर मैं बहुत खुश थी। फिर मैडम ने, डॉक्टर ने बताया कि आपको बेटी हुई थी। मैं बहुत खुश हुई, मतलब तब तो बहुत खुशी थी। मैंने सिर्फ ये पूछा कि वो ठीक तो है ना डॉक्टर, तो डॉक्टर हंसने बोला हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत वो बिल्कुल हेल्दी है। तो ऐसा हुआ। फिर कुछ देर बाद उन्होंने मेरा प्लासेंटा निकाला, और फिर स्टिचेस सी के फिर उन्होंने कुछ देर वहाँ पर रखकर फिर बाद में मुझे अपने रूम में शिफ्ट कराया गया। फिर उस बाद फिर मैं रूम में जाते ही मुझे मेरे बेबी को मेरे पास दिया गया। फिर मैंने उसको फीड किया और मैं बहुत खुश थी। पता नहीं उस बार जब मेरे बेबी मुझे मतलब मेरे गोद में आए, तब मैं सब भूल गई। ऐसा लगा ही नहीं था कि मेरी डिलीवरी हुई थी। सब पेन सब ये, और मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हंसने खेलते। सभी तुम्हारी डिलीवरी हुई, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर, तुम आराम करो, तुम चलो, ऐसे वैसे कर रहे थे। पर मैं तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे ऐसा लगे था मेरी डिलीवरी हुई है क्या। फिर मैं बहुत खुश थी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी डिलीवरी हुई थी, फर्स्ट डिलीवरी। और उसके बाद मुझे
2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी और छुट्टी देने के बाद भी मुझे थोड़ा टाँकों का ही परेशानी हुई। वो आई थिंक 10 से 15 दिन लगे मुझे हील होने में। तो वो ही एक थी। और साथ ही साथ आपके डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते, जो भी हो, फोलिक हो, कैल्शियम हो, आप उसे रेगुलर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर केयर करना। आपकी डिलीवरी के बाद भी आप अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं और साथ ही साथ पूरी मेडिसिन लिए जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी डिलीवरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आई होप आपके कुछ डिलीवरी रिलेटेड, नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड डाउट है वो भी क्लियर हो गए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, मैंने अपनी सी सेक्शन डिलीवरी भी आपके साथ शेयर की, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।